क्या होता है जब वीरता और निष्ठा की ताकत युद्ध का रुख बदल देती है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कविता जहां बलिदान और साहस ने मेवाड़ की धरती को बचाया और दुश्मन को हराया। चलिए जानते हैं कि इस कविता से हम क्या क्या सीखेंगे। विद्यार्थी साहस और आत्मसम्मान का महत्व समझ पाएंगे। विद्यार्थी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव को पूर्ण करने में सक्षम हो सकेंगे। संघर्ष और धैर्य का महत्व भी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहराता हूं, सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में। यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, कविता के अनुसार रावल रत्न सिंह को किसने छल से कैद किया? पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदंबा हो। प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। अब सोचिए, पद्मिनी ने गोरा से क्या कहा? राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे। प्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द मेवादी सेनापति का था तूफानी। शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। एक एक कर बैठ गए, सज गईं डोलियां पल में। मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। गोरा बादल के अंतस में जगी जोत की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भरकर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी। देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में। गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का।
मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा। यह बंधन काटेगा और राणा को मुक्त करेगा। जैसे ही राणा आए उन्हें चित्तौड़ दुर्ग सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, अगर आप गोरा की जगह होते तो आप अपने सैनिकों को क्या निर्देश देते ताकि युद्ध में सफलता हासिल की जा सके। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं। हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे। छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सिर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है। कविता में गोरा ने बादल से क्या कहा और क्यों? राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अरा खड़ा था। लगा काटने शीश, वही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से। फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था। बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें। गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया। शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाह रे, मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। बादल उस क्षण बिजली बनकर के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी। सदियां दोहराएगी बादल की रणरंग कहानी। चलिए बताइए, वीर गोरा के अदम्य साहस से शत्रु की सेना का क्या हाल हुआ? अरी का भाला लगा, पेट में आंतें निकल पड़ी थीं। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची खड़ी थीं। कसकर बांध लिया आंतों को केसरियां पगड़ी से। रंचक डिगाना वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी। मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था।
आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य, गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इस कविता से हम यह सीखते हैं कि निष्ठा, साहस और बलिदान ही वे शक्तियां हैं जो किसी भी युद्ध को जीतने का असली रास्ता बनाती हैं। गोरा और बादल के अदम्य साहस ने साबित कर दिया कि अगर आत्मसम्मान और कर्तव्य के लिए लड़ाई हो तो कोई भी दुश्मन कभी नहीं जीत सकता। अंतिम संदेश, निष्ठा और बलिदान से बड़ी कोई ताकत नहीं। कर्तव्य निभाओ, इतिहास बनाओ। चलिए अब इस सवाल का उत्तर दीजिए। आपके हिसाब से गोरा और बादल के बलिदान ने राणा रत्न सिंह की सेना की क्या मदद की और यह किस तरह से मातृभूमि की रक्षा में अहम साबित हुआ? आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।